हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किस मुगल सम्राट को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा ऑप्शन दिया है आलमगीर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाबर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अकबर द्वितीय। तो आपको बता दें, कलम और तलवार का जो सिपाही है वो बाबर को कहा जाता है। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होगी। बाबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वे सभी इंक्लूड केवल इसी ऑप्शन पर आधारित होंगे। इस ऑप्शन की पूरी व्याख्या देखिए आप। सबसे पहले नोट कर लीजिए आप, मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो फारसी थी। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी तो आपको नोट कर लेना है फारसी। दिल्ली सल्तनत की सत्ता की समाप्ति के बाद जो है मुगल शासन की शुरुआत हुई, मुगल वंश की, भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बाबर के शासन का कार्यकाल तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन हैं तो वे हैं बाबर। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा कब की गई तो 1526 ईस्वी में, ये भी आपको नोट कर लेना है। मुगल साम्राज्य के कुछ प्रसिद्ध शासक हैं जिनका क्रम क्या है, पहले बाबर हुए, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसके बाद में बाकी और सभी आते गए लेकिन ये मेन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुगल शासक किस वंश के थे तो आपको नोट कर लेना है मुगल शासक जो है चगताई तुर्कवंशी थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पुटअप करना आना चाहिए, यानी आपको प्रश्न बनाना भी आना चाहिए। यदि आप प्रश्न ही नहीं जानते हैं तो फिर आपका तैयारी करना कोई औचित्य है ही नहीं। नेक्स्ट, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ तो आपको नोट कर लेना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ तो आपको नोट कर लेना है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ तो आपको नोट कर लेना है बाबर विजयी हुए थे, इब्राहिम लोदी हार चुका था और इसी युद्ध से लोदी वंश का पतन हो गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें विजयी कौन हुआ, ये बाबर विजयी हुए थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है आपको बता दें कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। और खानवा कहाँ से, भरतपुर राजस्थान में। किस किस के बीच में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, 1527 में हुआ और इसमें बाबर विजयी हुआ, ये भी आपको नोट कर लेना है। खानवा का जो युद्ध हुआ था इसे बाबर ने जेहाद की संज्ञा दी थी, ये भी आपको नोट कर लेना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बाबर ने किस युद्ध को जेहाद की संज्ञा दी तो ये खानवा का युद्ध है। अगर ये पूछ लिया जाए बाबर ने खानवा को युद्ध को क्या संज्ञा दी तो वह है जिहाद। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और किसके बीच में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। विजय कौन हुए, इसमें विजय बाबर हुए। नेक्स्ट जो है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत में सर्वप्रथम बारूद व तोप का प्रयोग युद्ध में किसने किया तो आपको नोट कर लेना है बाबर जो मुगल सम्राट थे इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम बारूद व तोप का प्रयोग युद्ध में किया। नेक्स्ट है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तुगलमा पद्धति युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया तो तुगलमा युद्ध पद्धति का जो प्रयोग है वो बाबर ने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। एग्जाम में आ चुके हैं सभी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने पद लेखन में कौन सी नई शैली अपनाई या कौन सी नई शैली की शुरुआत की तो आपको ये भी नोट कर लेना है मुबैयान। मुबैयान पद लेखन की जो नई शैली है वो बाबर ने शुरू की थी। और बाबर की आत्मकथा कौन थी, क्या थी, ये थी तुजुक ए बाबरी, इसे बाबर नामा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा में लिखी गई, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको नोट कर लेना है।
अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आपको नोट कर लेना है अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और किस नाम से किया था, बाबर नामा के नाम से किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुके हैं, रिसाल ए उसद ग्रंथ किसने लिखा, तो ये भी नोट कर लेना आपको, बाबर ने लिखा है। बाबर के पुत्र कौन कौन से थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे। और गुलबदन बेगम व फ़खरुन्निसा इनकी 2 पुत्रियाँ थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो प्रसिद्ध है गुलबदन बेगम है। और गुलबदन बेगम ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने जो है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना लिखी, ये भी आपको नोट कर लेना है। एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, हुमायूं नामा के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, तो यह गुलबदन बेगम, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसमें क्या है, इसमें बाबर को जहर देकर मारने का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो बाबर का जो सेनापति हैं मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के जीत के बाद धारण की, तो खानवा का जो युद्ध है इसकी जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट जो है जो लेनपुल विद्वान, इसने बाबर को आत्मकथाओं का राजकुमार कहा, क्या कहा, आत्मकथाओं का राजकुमार। और बाबर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कलम और तलवार का सिपाही व कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। कलम व तलवार का सिपाही और कलंदर के नाम से भी बाबर को जाना जाता है। नेक्स्ट है बाबर की अगर मृत्यु पूछ ली जाए तो 1530 में हुई और आगरा में हुई। बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, आराम बाग यानी काबुल, अफगानिस्तान। तो जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो बाबर से रिलेटेड है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप वीडियो को शेयर करिए। यदि आप समझते हैं आपका भी इसमें हित है और दूसरों का भी हित होना चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।